नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। सबसे पहले दिवाली की आपको बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं। आज की मुख्य खबरें। SU-30 MKI के लिए रडार अवशोषित पैनल। SU-30 MKI के लिए रडार अवशोषित पैनल का कोई सीधा उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन विमान के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट में दुश्मन के रडार से बचने के लिए रडार अवशोषित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। इस सूट में सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर और चॉफ ऑफ वापफ्लेयर्स डिस्पेंसर शामिल है, जो विमान को दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बचाने में मदद करते हैं। सुपर सुखोई अपग्रेड कार्यक्रम में उन्नत स्टेल्थ तकनीक को शामिल किया जा रहा है। यह तकनीक विमान को दुश्मन के रडार पर कम दिखाई देने में मदद करती है। इस अपग्रेड का एक प्रमुख हिस्सा एक नया इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट है, जिसमें दुश्मन के रडार को जाम करने के लिए जैमर और खुद को बचाने के लिए चाफ वर्स फ्लेयर्स डिस्पेंसर्स शामिल हैं। अपग्रेडेड SU-30 MKI में उन्नत ऐसा रडार यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगाए जाएंगे, जो दुश्मन को दूर से ही पहचान सकते हैं। यह विमान की युद्ध क्षमता में सुधार करेगा। भारत स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने और उन्नत तकनीक विकसित करने के लिए स्वदेशी रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को एकीकृत कर रहा है। अगला, गरुड़ 105 V2 तोप पर फिदा हुआ ब्राजील। भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दक्षिण अमेरिका देश ब्राजील की सेना ने भारत में बनी हल्की तोप गरुड़ 105 V2 में जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई है। यह तोप, जिसे भारतीय सेना की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, अब ब्राज़ील की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्लानिंग का हिस्सा बन सकती है। यह घटनाक्रम भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात और स्वदेशी हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान का एक और मजबूत प्रमाण है। क्यों खास है गरुड़ 105 V2? चलिए इस पर बात करते हैं। यह तोप अपनी कैटेगरी में बहुत हल्की है और इसका हल्का वजन इसे मुश्किल से मुश्किल इलाकों जैसे ऊंचे पहाड़, दलदली जमीन और घने जंगलों में भी आसानी से ले जाने की सुविधा देता है। हल्के वजन के कारण इसे हेलीकॉप्टर्स द्वारा भी जल्दी से उठाकर युद्ध के मैदान में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। ब्राज़ील जैसे विशाल और विविध भौगोलिक संरचना वाले देश के लिए यह बहुत ज़रूरी है, जो कुछ हद तक भारत से भी मिलती जुलती है। आपको बता दें कि गरुड़ तोप आधुनिक फायरिंग कंट्रोल सिस्टम और नेविगेशन उपकरण से लैस है, जो उसे सटीक निशाना लगाने में मदद करती है। अगला, तेजस MK2 में नई तकनीकी अपग्रेड। तेजस MK2 में नए तकनीकी अपग्रेड और आत्मनिर्भरता की ओर भारत के बढ़ते कदमों को दर्शाया गया है। हाल ही में इसमें एक नया ऑक्सिलरी कंप्यूटर लगाया गया है, जिससे यह और अधिक शक्तिशाली और तेज हो गया है। यह फाइटर जेट का भविष्य है और भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी प्रमुख बातें क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये आधुनिक तकनीक से भरपूर है। इसमें उन्नत ऑक्सिलरी कंप्यूटर और फ्लाई बाय फायर सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकें हैं, जो इसे अधिक कुशल बनाती हैं। तेजस MK2 का विकास भारत की तकनीकी क्षमता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। यह फाइटर जेट वायुसेना को और अधिक शक्तिशाली बनाएगा, जिससे यह दुश्मन पर भारी पड़ेगा। यह तेजस MK1A और भविष्य के MK यानी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा। स्वदेशी उत्पादन से नौकरियां बढ़ेंगी और रक्षा निर्यात की संभावना भी खुलेगी। नासिक में शुरू हुई नई उत्पादन लाइन भविष्य में तेजस जैसे विमानों के निर्माण में मदद करेगी।
भविष्य की योजनाएं क्या क्या हैं? देखिए, पहला तो है परीक्षण। तेजस MK2 का पहला परीक्षण 2026 में होने की उम्मीद है। इसकी पहली उड़ान 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में हो सकती है। भारत तेजी से उन्नत तेजस MK2 पर काम कर रहा है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डिजाइन के आधार पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला, रुद्रम 3 हाइपरसोनिक मिसाइल बहुभूमिका क्षमता के साथ। रुद्रम 3 मिसाइल बहुभूमिका क्षमता के साथ सीखने वाले दुश्मन के हवाई रक्षा में क्रांति लाएगी, क्योंकि यह ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक की गति से लक्ष्य पर वार कर सकती है और रडार, बंकर, जहाज और सैनिक ठिकानों को निशाना बना सकती है। इसकी उच्च गति और स्टेल्थ तकनीक इसे रडार से बचना और रास्ते को बदलना आसान बनाती है, जिससे यह दुश्मन की उन्नत वायु प्रणालियों को भेदने में सक्षम होती है। क्या है इसकी विशेषताएं? हाइपरसोनिक गति। यह मिसाइल मैक 5 से अधिक की गति हासिल कर सकती है, जिससे यह बहुत तेजी से यात्रा कर सकती है और दुश्मन के लिए इसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। रुद्रम 3 विभिन्न मिशनों में काम आ सकती है, जिसमें दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना, बंकरों को ध्वस्त करना, रडार स्टेशनों को निष्क्रिय करना, जहाज़ों पर हमला करना और सैनिक ठिकानों को लक्षित करना शामिल है। इसकी क्षमता क्या है? यह मिसाइल दुश्मन के हवाई रक्षा प्रणालियों जैसे रडार, एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने में महत्वपूर्ण है, जो सीड SEAD यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशनों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकती है। इसकी स्टेल्थ क्षमता इसे दुश्मन के राडार से बच निकलने में मदद करती है। यह अपने रास्ते को बदल सकती है और पिन पॉइंट सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला कर सकती है। यह भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स और भविष्य की हाइपरसोनिक परियोजना के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर मारक क्षमता का निर्माण करेगी। अगला, जोरावर टैंक के लिए 800 HP इंजन का डिजाइन विकसित हो रहा है। जोरावर टैंक के लिए 800 HP इंजन का डिजाइन अभी विकसित हो रहा है और यह लॉक नहीं हुआ है। DRDO की CVRDE प्रयोगशाला इस इंजन पर काम कर रही है। यह इंजन मौजूदा 600 HP इंजन की सिद्ध तकनीक का उपयोग करेगा और इसमें पूरी तरह से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा। हालांकि इस इंजन को जोरावर की अगली प्रोडक्शन सीरीज में शामिल करने से पहले इसे कम से कम 3 साल के लिए ग्राउंड और वाहन इंटीग्रेशन परीक्षणों से गुजरना होगा। यह इंजन 600 HP इंजन की सिद्ध तकनीक और आर्किटेक्चर का उपयोग करेगा। नए इंजन में पूरी तरह से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा। उत्पादन से पहले इंजन को 3 साल के लिए ग्राउंड और वाहन इंटीग्रेशन परीक्षणों से गुजरना होगा, जैसा मैंने अभी बताया। डिज़ाइन अभी विकसित हो रहा है। अगला, दूरस्थ द्वीपों पर बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा साइलों की तैनाती। भारत दूरस्थ द्वीपों पर बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा यानी BMD साइलों की तैनाती पर विचार कर रहा है, जिसे दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में देखा जा रहा है। यह एक बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाना है। यह प्रणाली दुश्मन की मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट करने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों का प्रयोग करती है। दूसरी रक्षा पंक्ति जो है, ये इसकी तैनाती को मौजूदा रक्षा नेटवर्क से पूरक के रूप में देखा जा रहा है, जो देश की सुरक्षा को और मजबूत करेगी। यह मुख्य भूमि पर सुरक्षा के अतिरिक्त एक और परत प्रदान करेगी। भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली में वायुमंडल के भीतर और बाहर दोनों जगह से आने वाली मिसाइलों को रोकने की क्षमता विकसित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ड्रोन, लड़ाकू विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई खतरों से देश की रक्षा करना है। भारत ने पहले ही अपनी BMD प्रणाली का सफल परीक्षण किए हैं, जिसमें 5000 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलों को रोकने की क्षमता का प्रदर्शन भी शामिल है। धन्यवाद।